अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से मज़ेदार खानों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी लौकी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि घर में बनाना नहायत ही आसान है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। करना आपने ये है कि आपने लेनी है तकरीबन 1 किलो के करीब लौकी, और लौकी को बीच से कट करके इसके सारे बीजेस आपने निकाल के साइड पे करने हैं, और लौकी को अच्छी तरह से छील के इसका कद्दूकश कर लेना है, जिस तरह हम गाजर के हलवे की करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको पील किया है और किस तरह से बीज में से जो बीजेस हैं वो निकाल के दिखाए हैं। यहाँ पर हाफ़ कप हमने शुगर ले लिए, हाफ़ कप हमने यहाँ पर बटर ले लिया है, और 1 टेबल स्पून यहाँ पर इलायची पाउडर है। मेरे पास घी अवेलेबल नहीं था तो मैंने बटर को मेल्ट करके ले लिया है। ठीक है, आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कढ़ाई जब तेज़ गर्म हो जाए तो आपने जो है अपना जो भी घी है या बटर है वो अच्छी तरह से डाल के इसको कड़कड़ाना है, और उसके बाद आपने लौकी कद्दूकश हुई हुई वो डालनी है। ठीक है, लौकी जो है वो अपना पानी भी छोड़ती है, तो एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि हमने यहाँ पर बटर के साथ या फिर घी के साथ ना, मेन तो असली घी के साथ ये हलवा बनता है, तो आपने घी के साथ लौकी को इस कदर प्यार से पकाना है कि जो लौकी है वो अपना सारा पानी छोड़ के पक जाए। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसके अंदर दूध शामिल करेंगे लौकी के हलवे में, क्योंकि हलवे में ज़ाहिर सी बात है दूध तो हमने शामिल करना है, और अक्सर औक़ात क्या होता है कि दूध हमारा फट जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि जब आपकी लौकी अच्छी तरह से नहीं पकेगी और आप उसमें दूध शामिल करेंगे तो दूध और लौकी मिलके फट जाएंगे। यहाँ पर जो है घी में अच्छी तरह से लौकी को पकाया गया है, और जब लौकी अच्छी तरह से पक गई तो मैंने 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर डाला है। उसका ये फ़ायदा होता है जब आप इसको मिक्स करेंगे लौकी, घी और जो है उसके साथ, तो वो बहुत ही प्यारी सी आपको खुशबू देगा और बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर हाफ़ लीटर जो है वो मिल्क यूज़ करना है। मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है कि जो आपकी लौकी है वो अच्छी तरह से मिल्क में मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि लौकी की शक्ल किस तरह की इस टाइम हुई हुई है कि वो अच्छी तरह से पहले से ऑलरेडी दूध में डालने से पहले पक चुकी है। आप लोगों ने भी प्लीज़ इसी टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे तो आपका हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ पर मैं बाज़ार का खोया यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि जो हमने हाफ़ लीटर मिल्क ऐड किया है वही लौकी में पकते पकते ड्राई होगा और वही खोया बन जाएगा। किस तरह के आप देख सकते हैं जो साइडों में हमारे मिल्क स्टिक हुआ हुआ है वो आपने स्पून की मदद से समेटना है और हलवे के अंदर शामिल कर देना है। इस स्टेज पे जब आपको लगे कि लौकी दूध पक चुका है तो जो ड्राई मिल्क मैंने आपको बताया वो आपने 3 टेबल स्पून यूज़ करना है। आप चाहें तो यहाँ पर ज़्यादा मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही क्वांटिटी बेस्ट लगी है, तो आप अगर इसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मिल्क डाला है तो वो जो है कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी सी ड्राई हुई, मतलब ये है कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है इसकी थिक हो गई है। ठीक है, तो बस आपने इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है और हल्के हल्के पकाना है, और हल्के ही हाथ से आपने स्पून को घुमाना है। ठीक है, अब आपका जब ये सब जो था वो ड्राई हो जाए तो आपने शुगर ऐड करनी है। आप सबका क्वेश्चन ये होगा कि भाई शुगर ऐड आपने पहले क्यों नहीं की, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप जो हमने पाउडर मिल्क डाला है और जो मिल्क ऐड किया था उस टाइम अगर आप शुगर डाल देते तो आपका हलवे की जगह लौकी की खीर बन जाती। तो इसीलिए सबसे लास्ट में आपने चीनी ऐड करनी है, और चीनी हमेशा हर हलवे में आप लास्ट में ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा हलवा बनता है, क्योंकि
चीज़ें जो हैं वो पहले से गल जाती हैं, और चीनी डालने के बाद चीनी अपना भी पानी छोड़ती है तो वो बाद में ज़्यादा बेहतर होता है। अब आप नोट करेंगे कि जो हलवे का कलर है वो हल्के हल्के खुद ही से ग्रीन हो जाएगा। वो क्यों होगा? इसलिए कि पहले हमने अच्छी तरह से लौकी को फ्राई किया, फिर उसमें मिल्क ऐड किया है। जब मिल्क अच्छी तरह से पक चुका है तो सबसे लास्ट में हमने शुगर ऐड की है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ये सारी चीज़ें जब आपस में पकी हैं तो इन्होंने बहुत ही अच्छा सा जो है वो हलवे को कलर दे दिया है। बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन कलर, फूड कलर जो होता है वो ऐड कर सकते हैं। बाहर के जो खाने होते हैं उसमें हलवाई यूज़ करते हैं, बट मैं जो हूँ इसको प्योर ही रखूँगी। और बस आपने इसी तरह से घुमाते रहना है, हलवे को भूनना है थोड़ी सी देर। इतना भूनना है कि जो आप कढ़ाई है देख सकते हैं कि साइडें उसने छोड़नी शुरू कर दी हैं। तो बस इस पॉइंट पे आपका जो हलवा है वो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा बस इसको और पकाएंगे ताकि जो हलवे का कलर है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये है कि जब हलवा हमारा रेडी हो गया है तो मैंने काफ़ी तेज़ चूल्हे पे इसको हल्का सा भूना है, और बस 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। कलर आप देख सकते हैं कि हल्का पिस्ताई कलर आ चुका है। बस हमारा हलवा रेडी है। इसको गार्निशिंग करें। मैं ड्राई फ्रूट के साथ कर रही हूँ, कुछ लोग खोए के साथ करते हैं, बट मैं इसी तरह से सिंपल कर रही हूँ क्योंकि घर में हर वक्त खोया अवेलेबल नहीं होता। तो इन्जॉय करें मेरी रेसिपी को। रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सजेस्ट भी करें। ठीक है, तो मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।